पिंकी की सच्चाई जब रानी सबके सामने बता देती है तो यहाँ से तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो दुश्मनी स्टार्ट होती है इसका ही अंततः एग्जाम्पल ये होता है कि आगे जाकर के जब रानी प्रपोज करने वाली होती है यहाँ दिग्विजय को, तो दिग्विजय इन सभी रिश्तों को, ये पूरे प्यार मोहब्बत को ही पूरी तरह से झूठा साबित कर देता है और वो ऐसा दिखा देता है कि वो इन सभी चीजों से नफरत करता है। लेकिन तमाशा यहाँ से जो बढ़ती है ना, वो काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है, जो आगे जाकर के हमें देखने को भी मिलती है, जो काफी बेहतरीन भी है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग शादी वाले घर से होती है। अब यहाँ पे जो रानी के ऊपर आरोप लगे हैं तो वो पिंकी को तो पकड़ लेती है और वीडियोस और ऑडियोस दोनों ही रिकॉर्ड कर रही होती है, ताकि वो इसके खिलाफ सबूत जुटा सके और ये साबित कर सके कि जो भी ये क्वेश्चन पेपर चोरी हुए थे वो पिंकी ने किया था। बाद में वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि तुम किसी से भी बताना मत, अगर बता दोगे तो बहुत ज्यादा, मतलब समझते हो ना, बहुत तमाशा हो जाएगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सास को थोड़ा परेशान करना चाहती थी। बाद में पेपर लेकर के चली आती है रानी और बाद में ये सारी चीजें भी बता देती है। अब जैसे ही गायत्री को सारी चीजें पता चल जाती है ना, तो गायत्री भी बाद में बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो फिलहाल दिखाना नहीं चाहती। तो यहाँ पे अब जो भी बातें होती है वो रानी और नारायणी के बीच होती है, यानी दिग्विजय की माँ के, क्योंकि नारायणी ने ही तो बहुत सारे आरोप लगाए थे ना कि चोरी चोर पता नहीं क्या क्या। तो बोलती है कि आप मुझसे माफी नहीं मांग सकती तो आशीर्वाद दीजिए, लेकिन वो तो आशीर्वाद भी नहीं देना चाहती और वह चली जाती है। खैर उसको तो बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये मेरे बेटे पे ढोल डाल रही है, कहीं लेकर के ना चली जाए। खैर यहाँ जब नारायणी चली जाती है तो दिग्विजय भी बहुत खुश होता है कि यार फाइनली लड़की इंटेलिजेंट तो है, मतलब जो चीजें आधे घंटे में मिल नहीं सकती ये उसको भी खोज के ला दी। और बाद में यहाँ पिंकी की भी सच्चाई सामने आ चुकी होती है, तो पिंकी भी हार जाती है। लेकिन बाद में नारायणी बोल देती है कि देखिए यार तू ना पूरी तरीके से दिग्विजय पे नजर रख, हो सकता है कि आगे जाकर के दिग्विजय और रानी एक दूसरे को बहुत करीब आए, तो तुझे इन दोनों को दूर करना है। कैसे करेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें ही करना है। खैर दादी और नारायणी की पूरी सपोर्ट मिल जाती है पिंकी को और यहाँ धीरे धीरे रानी अकेली होती जा रही होती है। खैर कुछ टाइम बाद शादी का समय होता है, जहाँ पे सभी लोग सर दर्ज कर जाते हैं और फाइनली जो भी वरमाला होती है, सभी चीजें होती है, जिसमें रानी की नजरें सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय पे होती है और दिग्विजय की नजरें सिर्फ और सिर्फ रानी पे, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन कुछ टाइम बाद शादी जैसे होने वाली है, फंक्शन हो जाते, सब कुछ खत्म हो जाती है, तो पता चलता है कि भाई एक फंक्शन है, मतलब ये लोग बॉयज कर रहे हैं जो है घर में कि थोड़ा दारू पियेंगे। तो नारायणी तो दिग्विजय को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन ईशान के चीज पे ना वो बोलती है कि ठीक है ये जा सकता है। तो खैर वो तो जाने के लिए राजी हो जाता है। इधर रानी भी बता देती है कि यार मैं आ रही हूँ अहमदाबाद, सबको पता है ना, कहीं वहां आने के बाद फिर से तमाशा ना क्रिएट हो जाए। तो खैर यहाँ तो दिगू बोल देती है कि कोई टेंशन नहीं है, तू आ सकती है, बिल्कुल चिंता मुक्त रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है ना, इसका पूरा सपना, भरोसा, प्यार, मोहब्बत सब खत्म हो जाती है, क्योंकि तमाशा यहीं से क्रिएट होता है। अब देखो सब कुछ तो लगभग खत्म हो चुका है, रिसेप्शन सिर्फ अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद में रानी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार दिग्विजय से मिलना चाहती है। तो ये जाती है दिग्विजय से मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग पार्टी कर रहे हैं लोग। तो वहाँ पिंकी भी होती है और पिंकी भाई लड़की है, मतलब भाभी है उसकी, और भाभी के सामने ये लोग तो दारू पी नहीं सकते। तो ये बोलते लोग तुम जाओ जाओ। तो पिंकी बोल देती है गुस्से में आकर के कि मुझे नारायणी आंटी ने बोला है कि मैं दिग्विजय पे नजर रखूं, रानी को इसके करीब ना आने दो, तो मैं इसलिए यहीं पे रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बातें सबको पता चल जाती है। तो दिग्विजय साफ साफ बोल देता है कि देखो मुझे किसी से प्यार करने की कोई जरूरत है ही नहीं, और मुझे ये इमोशन वाली चीजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है, क्योंकि दारू पिया होता है भाई अपनी एक्स की याद में होता है। तो वो ये बातें बोल देता है और ये सारी बातें रानी सुन लेती है। तो जो एक मतलब गुलाब का फूल लेकर के होते ना दिल में बसा करके कि वो दिग्विजय को देगी और उससे प्यार करती है तो बताएगी, तो यहाँ वो भरोसा, प्यार, सब कुछ खत्म हो जाती है। ये चीजें सुनने के बाद में और खुशी खुशी वो अपने घर चली जाती है। लेकिन याद है दिग्विजय की उसे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, दिग्विजय को रानी की यादें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, जो अगर रिसेप्शन मिलने के बाद में वो बहुत बढ़ चढ़ के सामने आने वाली है। हालांकि वो रिसेप्शन पे नहीं जा सकती क्योंकि उससे पहले इसकी शादी हो जाएगी। तो तमाशा तो तुम सोच सकते हो ना कैसे बढ़ेगा, लेकिन ये बवाल करेगा जो आगे जाकर के हमें देखने को मिलने वाली। हालांकि यहाँ पे जो चीजें होती है ना, इन्हीं सब के बदौलत आगे की स्टोरी पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। जो रानी की शादी पे होने वाली है उस शादी को भी रोकने की पूरी कोशिश करेगा, और यही सारी चीजें आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होगी। तो बवाल तो ग्रेट होगा ना। तो खैर देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।